हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपके लिए बहुत ही बेहद शानदार चैप्टर ला चुके हैं जिसका नाम है बहुपद। यह बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, आज ये हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए आप जो है प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए अवतार में सुवारा जो है सरप्राइज लेके आया, आपको लास्ट में बताएगा। हम जो है पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद हम बहुत सी डिटेल से जानेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर बहुत छोटा सा वीडियो बनाया रहेगा। बहुपद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आपने क्लास 9th में बहुपद पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो आपने पढ़ा होगा चार अचर, इस सभी चीज़ों के बारे में, तो आज पहले वही हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद तब हम बहुपद पे आएंगे, क्योंकि वही जो है आपका बेस है। तो सबसे पहले आप चर समझिए। चर किसे कहते हैं? चर उसे कहते हैं जो चेंजेबल होता है, अर्थात जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये सब चर हैं। क्योंकि यक्स के मान जो है, वाई का मान, जेड का मान कुछ भी रख सकते हैं, अर्थात चेंज हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। तो जो अचर होता है वह कांस्टेंट होता है, अर्थात जो भी गिनतियाँ होती हैं, जो भी नंबर होते हैं, वो अचर होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 5 लिख दिया, क्या इसे आप चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर 5 की जगह और कुछ रखते हैं? नहीं रख सकते। अगर आपने यहाँ यक्स रख दिया, आप यक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेड नहीं है। ये क्या है? ये चर है। ये क्या है? अचर। अर्थात जो भी नंबर होती है, जो भी नंबर होती हैं वो सब अचर होती हैं। और जो एक्स वाई जेड इस तरह लिखे जाते हैं, इस मान में बी, इस मान में क्यू, इस मान में आर, डिनोटेड होते हैं, ये सब जो है चर होते हैं। ये तो आपका चर और अचर हो गया। अब आप जानिए जो है बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जिसमें जो है दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसे ही बहुपद कहते हैं। देखिए हम नोट करवा दे रहे हैं आपको। देखिए हम नोट करवा रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्या? बहुपद। समझिए बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें जो है दो या दो से अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद हो, अधिक पद हो, उसे जो है क्या कहते हैं? उसे जो है बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल तो समझ लिया आपने। आपको एग्जाम्पल है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरह आप लिख सकते हैं, कई सारे होते हैं। और इसके जो है कई रूप होते हैं। इसमें जो डिनोट किया गया है, परिवर्तन किया गया है, इसके जो पहला आपका इसका आता है, इसका जो एक पहला रूप है, एक क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। इसे आप रैखिक बहुपद माने, रैखिक बहुपद। दूसरा आपका क्या आता है? द्विघात बहुपद। और आपका जो तीसरा आता है वो त्रिघात बहुपद आता है। त्रिघात बहुपद। पहले आप समझिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें यक्स की जो पावर होती है, जो चर की पावर होती है 1 होती है, वो क्या कहलाती है? रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद में क्या होता है? जिसमें एक्स अर्थात चर की पावर जो है 2, और त्रिघात में जिसकी यक्स की पावर जो है 3 हो, वो क्या कहलाएगी? त्रिघात बहुपद। इसी तरह आप चतुर्घात भी लिख सकते हैं। लेकिन अब पहले आप इतना ही समझिए। ये आप एग्जांपल हम आपको बता दें, मैंने क्या बताया? एक्स की पावर केवल 1 होनी चाहिए, तो रैखिक बहुपद होगा। एक्स प्लस 1 ले लीजिए, 2x, 2x प्लस 3 ले लीजिए, और x प्लस 5 ले लीजिए। इसी तरह आप लिख लीजिए। और द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें x की पावर 2 हो। यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सब क्या है? आपकी द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद आप ले लीजिए जिसमें x की पावर 3 हो। एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये सब क्या है? आपसे त्रिघात बहुपद। अब आपके एक आते हैं जो पदों के रूप में लिखा होता है। ये तो घातों के रूप में लिख रहा। अब एक आता है आपके पदों के रूप में। इसे पहले आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर दिए? अब हम चलते हैं पदों के रूप में जो बहुपद होते हैं। अब आपका आता है पदों के रूप में बहुपद। देखिए पदों के रूप में कैसे होता है। पदों के रूप में
बहुपद। इसमें जो पहला जो होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। आपको जो दूसरा आता है क्या आता है, द्विपद बहुपद। और आपका जो तीसरा आता है त्रिपद बहुपद। एक पद पदी बहुपद का मतलब ये है इसमें केवल एक ही पद हो, पावर कुछ भी हो या चर की पावर कुछ भी हो, लेकिन एक ही पद हो, वो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। और द्विपद बहुपद में जिसमें दो पद हो, त्रिपद बहुपद में जिसमें तीन पद हो, त्रिपद बहुपद। अब एग्जांपल देखिए, जो एक पद बहुपद होता है, आप ले लीजिए x ले लीजिए, 6x² ले लीजिए, 2x अर्थात x³ ले लीजिए, 4x² ले लीजिए, इसी तरह etc कोई और भी ले सकते हैं। अब आपका आता है क्या, द्विपद बहुपद। द्विपद में दो पद होने चाहिए, ले लीजिए x+1 ले लीजिए, x² + 4 ले लीजिए, x³ + x ले लीजिए। इसी तरह देखिए, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, मतलब इसमें ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ किया गया है, तो एक इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद, इसमें भी दो पद, ये क्या है, द्विपदी बहुपद। इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया नहीं किया गया, अर्थात ये एक पद बहुपद। अब आपका आता है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद का मतलब है जिसमें तीन पद होने चाहिए। एग्जांपल आप ले लीजिए, x³ + x² + x, और आप ले लीजिए दूसरा ले लीजिए x² + x + 1। इसी तरह आप लिख सकते हैं। इसी तरह और भी आता है, चतुर्थ पद भी आता है, पंचम पद भी आता है, लेकिन आपको ये जो मेन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब हम आगे आपको बताएंगे, एक होता है क्या कहते हैं, अचर बहुपद भी कह सकते हैं उसे। आपका एक आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद का ये मतलब है, यहाँ देखिए सीधा लिख रहा है अचर बहुपद। अचर का मतलब कांस्टेंट जो हो, जैसे आप ले लीजिए 5 और यक्स की पावर आप क्या ले लीजिए 0, हो गया बहुपद। और ले लीजिए 6x की पावर 0, और ले लीजिए x की पावर 0, ये क्या हो गया, अचर बहुपद। और आपका आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब ये है, एक आपका क्या आता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। इसमें कुछ नहीं करना ऐसे, इसमें वही शून्य बहुपद दिख ही रहा है, क्या शून्य बहुपद जिसमें शून्य हो, केवल शून्य होना चाहिए दिखाने के लिए। ये 0 लगाइए, x लिख दीजिए, 0 लगाइए, x की पावर 2 कर दीजिए, 0 लगाइए, x की पावर 4 कर दीजिए। इसी तरह कुछ भी अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे सभी पे 0 ही आ जाएगा, 0 0 0 अर्थात शून्य बहुपद। ये आपका क्या है, पदों के रूप में, और जो अचर शून्य होते हैं बहुपद में जो डिवाइड किया गया है, ये आपके इतना होता है। घातों के रूप में आपको बता दिया गया। अब आपको बताएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। अब पहले आप निर्देशांक जानिए, निर्देशांक क्या होता है, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें ग्राफ ही है, इसलिए आप पहले क्या जानेंगे, निर्देशांक। ये आपका क्या होता है, जहां दोनों कट मारा है ये मूल बिंदु होता है, इसे ओ से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, यक्स, ये यक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। अगर हम इस मूल बिंदु से, इस मूल बिंदु से अगर हम इस तरफ चले राइट साइड, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन को दर्शाता है। अगर हम इसी के विपरीत इधर चले तो ये जो है निगेटिव डायरेक्शन को दर्शाता है। और अगर हम ऊपर की तरफ चले तो ये पॉजिटिव को दर्शाएगा। यहाँ से अगर इस तरफ जाएंगे मूल बिंदु से ऊपर की साइड तो दर्शाएगा कि जो भी चीज है पॉजिटिव नंबर है। अगर हम इधर जाए तो ये जो है निगेटिव को दर्शाता है। ये तो आपके हो गए निर्देशांक। अब क्या हम बताएंगे आपको, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कराने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें, तब आप एक्सरसाइज चलिए। मान लीजिए एक आपका ये क्वेश्चन है, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये ग्राफ खींच गया।
अब आपको इसमें बताना है कि इसके शून्य कितने होंगे, ये बताना है, शून्य की बताना है। तो शून्य बताने के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप इसी x अक्ष पे ऐसे पेन रखिए और पेन रखते इसे खींचते जाइए। देखिए इसे कट कहाँ मारा है, एक ये यहाँ देखिए कट मार दिया ना, ये वाली लाइन जो ग्राफ खींचा हुआ है ये वाला, ये देखिए यहाँ कट मारा। और सीधे जाइए, सीधे जाइए, ये यहाँ मारा एक दो, इससे नहीं मतलब, जो ग्राफ खींचा गया है इससे भी मतलब है। यहाँ इसके जो शून्य होंगे, एक ये दो, इसके जो शून्य हो जाएंगे इसके दो हो जाएंगे, शून्य जो है इसके दो होंगे। अब आपको हम क्या बताएंगे, सीधा एक्सरसाइज पे चल रहे हैं और इसमें कुछ है नहीं, इसमें हम क्या करेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज जो क्या है, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है ये आपका इस तरह ग्राफ खींचा गया है। आप इसमें जो शून्य बताना है, मैं आपको बताया अभी, क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स पे ऐसे कर रखिए। देखिए ये वाली लाइन कहीं कट मार रही है, इसको कहीं कट मार रही है, नहीं मार रही है, इसका मतलब इसका जो शून्य होगा वो जीरो हो जाएगा। इसके जो शून्य होंगे इसके शून्य जीरो हो जाएंगे। अब आपका क्या आएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आपका है, किस प्रकार, इस प्रकार। आप क्या करना है, आपको इसके भी शून्य बताने हैं। मैंने आपको क्या बताया, कुछ मत करना है, ऐसे अक्ष पे यहाँ पर पैर रखो, ऐसे खींचते हुए चले जाओ। देखो आपको कट कहाँ मार रहा है, ये मारा, ये यहाँ पर क्या मारा कट, और कहीं मार रहा है, और कट ही कट कहीं नहीं मार रहा, केवल यहीं पर कट मारा हुआ है। कितना कितने जगह, वन जगह, एक ही जगह मिला है। तो आपका जो शून्य हो जाएगा, आपका शून्य केवल इसमें एक हो जाएगा। और आपका एक तीसरा क्वेश्चन है, इसे नोट, समझ में आ रहा है, नोट कर लेना। आपका तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी आप पूछेंगे, तब भी हम आपको रिप्लाई देंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार दिया गया है, क्या कहते हैं, इस प्रकार। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार है, हम जो करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं। देखिए देखिए ये आप, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ऐसे यहाँ पर पैर रखिए खुद पे और खींचते हुए चले जाइए। कहाँ कट मार रहा है, एक ये यहाँ मारा, और आप सीधे आइए यहाँ मारा हुआ है, और एक यहाँ 3 पॉइंट में मारा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, 3 जगह कट मारा हुआ है। इसका जो शून्य क्या हो जाएंगे, इसका जो शून्य होगा वो 3 हो जाएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको बताएंगे छठा वाला क्वेश्चन, और जो आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन है अभी हम आपको होमवर्क देंगे। देखिए आपका जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, ऐसे गया, ऐसे छुआ, छूने के बाद जो है फिर ऐसे टच किया, ऐसे निकल गया। मैंने क्या किया, एक्स अक्ष पे ऐसे पैर रखो, एक्स अक्ष पे यहाँ पर पैर रखो, ऐसे खींचो, एक यहाँ कर मारा, एक यहाँ पर मारा। इसे डबल मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर छू के जा रहा, केवल एक ही जगह माना जाएगा, क्योंकि ये छू के जा रहा है, टच करके जा रहा है, इसलिए एक ही जगह माना जाएगा। ये और एक ये, क्योंकि छू के जा रहा है ना, 3 जगह, 1 2 3। इसके भी शून्य क्या होंगे, इसके भी शून्य 3 होंगे। ये आपका क्या है, छठा क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको चौथा पांचवा क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इससे इसका जो आंसर होगा आप कमेंट में दीजिएगा। आप जब भी वीडियो देंगे तब भी आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। आपका एक क्वेश्चन ये रहेगा, चौथा वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इस तरह ये। और जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, इस प्रकार आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन किस प्रकार है, पांचवा क्वेश्चन आपका इस प्रकार ही गया,
फिर ई गया, ई गया, ई गया, ई गया। समझ में आ रहा? ये देखो, ये ये वाला आपका होमवर्क है। इसका जो है आप आंसर कमेंट में देना। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तब भी अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप जो है पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो मैं कह रहा था, लक्ष्य बैच आपके लिए सरप्राइज ये लेके आया है कि अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं। और डीपीपी वगैरह आपको कहाँ से मिलेगी, टेस्ट वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा, ये सब सारी डिटेल हम इसमें बताने वाले हैं। इसमें जो डीपीपी मिलेगी, टेस्ट मिलेगा, और जो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होगा, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप दिखेगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जो आप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसी पर जो है आपको टेस्ट भी, उसमें टेस्ट भी मिलेगा, टीपी भी मिलेगा, और जो आपको डाउट होगा उस पर आप डाउट भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।